एक रोज जंगल में भयानक बीमारी फैल गई। इस अज्ञात बीमारी से जानवरों की अनगिनत मौतें होने लगी। श्यामू गाय घबराई हुई दौड़ी दौड़ी अपने घर आकर अपने बच्चे को देखने लगी। श्यामू गाय का बच्चा भी इस भयानक बीमारी से जूझ रहा था। तभी गुफा के बाहर जंगल के राजा डायनासोर का बेटा आकर बोला, गाय बहन, घर में कोई बीमार तो नहीं है? गाय समझ गई, राजा ने बीमार जानवरों को जिंदा ही दफनाने का फरमान जारी कर दिया है। गाय ने घबराते हुए कहा, नहीं भाई, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है। ये सुन डायनासोर का बेटा वहाँ से चला गया। तभी भालू बाबा दबे पैर श्यामू गाय के पास आकर बोला, बहन, मैं जानता हूँ तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम चिंता मत करो, मैंने इस बीमारी का इलाज खोज लिया है। ये लो दवा, अपने बच्चे को पिला दो। भालू बाबा निर्दय डायनासोर के डर से छुप छुप कर बीमार जानवरों का इलाज करने लगा। जल्द ही भालू बाबा ने सभी बीमार जानवरों को ठीक कर दिया। फिर से सभी जानवर अपने जंगल हंसी खुशी रहने लगे। शिक्षा हमें कभी भी मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। नहीं नहीं, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा? तू तो घुस जाएगा कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने सियार को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगा? फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब हिरन ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक सियार भी है। देख लिया सियार, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, हिरन अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक सियार को भेजा है, वो किसी शेर को हमारे पास लाता ही होगा। ये सुनते ही शेर वहां से भागना शुरू किया। धीरे धीरे दबे पांव वह झाड़ी की तरफ गया। वह एक कोने से झांक के देखा तो उसे सियार के 2 छोटे छोटे बच्चे नजर आए। तभी अचानक सियार जंगल से मांस का टुकड़ा मुंह में लिए झाड़ी की तरफ आने लगा। अरे, ये सियार तो मेरे तरफ ही चला आ रहा है। यदि मैं दिख गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना सोच शेर का बच्चा तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर दूर से सारा दृश्य देख रही शेरनी को अपने बेटे की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। हांफता हुआ शेर का बेटा अपनी मां के पास आता है। मां, वहां एक सियारनी ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन उसके साथ एक सियार भी है। मां, तू कैसा शेर है रे? एक सियार से डर गया? अपने पिता की कुछ तो लाज रख बेटा। अब जब तक तू सियार के बच्चे को मार कर नहीं लाएगा, मेरे से बात मत करना। ऐसा सोच सियार उठ रहे धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरण मिला। हिरण को देखकर सियार रुका और उससे पूछा, हिरण भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है? हिरण ने धुएं की तरफ देखकर कहा, वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरनों के किनारे खरगोश, लोमड़ी, बंदर और मैं, हम चारों दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियां कम होने से मैं इधर लकड़ी लेने आया था, परंतु यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ, मालूम पड़ता है सामने कोई शेर दिखाई पड़ रहा है। आने दो शेर के बच्चे को, देख लूंगा। तब तक शेर उसके नजदीक आ जाता है। शेर ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो गरज कर बोला, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है बेवड़े? सियार ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं जंगल का सबसे बहादुर सियार हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो आओ मुझसे मुकाबला करके देख लो। बेवड़ा सियार नशे में था और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसने शेर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने शेर पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन नशे के कारण वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतने में शेर ने उसे खींचकर एक जोरदार पंजा मारा और वह कुछ दूर जाकर गिरा।